नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द साइलेंट पेन अनकही कहानियाँ में, जहाँ कहानियाँ सिर्फ शब्द नहीं रहती, बल्कि आपकी आत्मा को छूती हैं। यहाँ हर कहानी एक एहसास है, कभी बचपन की याद, कभी मोहब्बत की मिठास, कभी संघर्ष की आग तो कभी उम्मीद की रोशनी। कहानियाँ जो आपको याद दिलाएं कि इंसानियत, प्यार और जज्बात ही इस जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरी आज की कहानी का नाम है मेरे गांव की वो खिड़की। गर्मियों की दोपहर का समय था। सूरज अपनी पूरी ताकत से गांव के खेतों और गलियों पर चमक रहा था और धूल भरी हवा धीरे धीरे चेहरे पर पड़ते ही हल्की हल्की जलन छोड़ रही थी। गांव के मुख्य रास्ते पर चलना मेरे लिए हमेशा एक तरह की यात्रा होती थी, यादों की, बचपन की और उस खास खिड़की तक पहुंचने की। मेरा कदम उस पुराने घर की ओर बढ़ा जहां मेरी दादी रहती थी। हर घर की खिड़कियां अपने अलग किस्से समेटे खड़ी थी, लेकिन मेरी नज़र हमेशा उसी लाल रंग की खिड़की पर टिकती थी जिसकी लकड़ी अब जंग खा चुकी थी और कांच की शीशियां समय की मार से धुंधली पड़ गई थी। बचपन में मैं सोचता था कि उस खिड़की के पीछे जैसे एक अलग ही दुनिया है, दादी की कहानियों और उनके मुस्कुराते चेहरे की दुनिया। रास्ते में बच्चों की हंसी गूंज रही थी, खेतों में काम कर रहे किसान हल चलाते, धान के पौधों की खुशबू हवा में फैल रही थी और कुछ गांव के लोग शेड में बैठकर अपनी बातें कर रहे थे। मैं धीरे धीरे चलता हुआ खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की खुली थी और हल्की हवा कमरे में आ रही थी। मैंने झुककर अंदर देखा। कमरे में दादी की कुर्सी खाली थी, पर हर चीज़ अपनी जगह पर थी। पुराने फर्नीचर, किताबें, फोटो फ्रेम और दीवार पर टंगी कुछ यादगार तस्वीरें। कमरे में धूल की हल्की चादर थी, लेकिन सूरज की किरणों जब कांच पर पड़ी तो कमरे में सोने जैसी रोशनी फैल गई। मैं खिड़की के पास बैठ गया और बचपन की यादों में खो गया। मुझे याद आया कि कैसे मैं हर सुबह उठकर खिड़की के पास बैठता और बाहर पेड़, खेत और गांव के बच्चों को खेलते देखता था। दादी अक्सर मुझे पास बुलाती और कहानियाँ सुनाती थी, कभी राजा रानी की, कभी गांव के पुराने किस्सों की। उन कहानियों में हमेशा एक जादू और सीख छुपी रहती थी। एक दिन मैंने खिड़की के पास बैठे हुए दादी से पूछा, दादी, ये खिड़की सिर्फ कमरे का हिस्सा है या इसमें कुछ और भी जुड़ा है? दादी मुस्कुराई और बोली, ये खिड़की सिर्फ लकड़ी और कांच की नहीं, ये तुम्हारी यादों का दरवाज़ा है। इस खिड़की से तुम अपने अतीत, अपनी खुशियाँ और अपनी जड़ों से जुड़ सकते हो। उन शब्दों को मैंने उस समय गहराई से नहीं समझा, पर आज जब मैं खिड़की के पास खड़ा था तो मुझे पता चला कि दादी बिल्कुल सही कहती थी। ये खिड़की मेरी खुशियों, मेरी यादों और मेरे बचपन की चुप्पी का प्रतीक बन गई थी। बाहर से हल्की हवा आई और मेरे चेहरे को छूकर चली गई। मैंने खिड़की के पास बैठकर महसूस किया कि ये सिर्फ लकड़ी और कांच की नहीं है, ये मेरे अतीत का आईना, मेरे जीवन का पुल है। मैं खिड़की के बाहर झांकता और देखता कि कैसे गांव का जीवन चलता है। बच्चे खेलते, महिलाएं अपने काम में लगी और किसान खेतों में मेहनत कर रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। मैंने खिड़की के पास बैठे हुए कई पुराने खेत याद किए। लकड़ी की गेंद से खेलना, मिट्टी के घर बनाना, झूले पर बैठकर आसमान गिनना। हर याद ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी और दिल में हल्की सी गर्मी भर दी। खिड़की का सबसे जादुई पहलू ये था
कि मुझे सिर्फ अतीत की यादें नहीं दिखती थी, बल्कि मुझे जीवन के उन मूल्यवान पलों में भी जोड़ती थी जो मैंने अक्सर अनदेखा कर दिया था। माँ की हंसी, पिता की थकान भरी मुस्कान, दोस्तों के साथ बिताए अनमोल पल। मैंने जैसे ही सूरज ढलने लगा, कमरे में सुनहरी किरणें फैल गई। मैंने खिड़की को धीरे से बंद किया, पर इस बार ऐसा नहीं लगा कि खिड़की बंद हो गई है, बल्कि मुझे लगा कि ये खिड़की मेरे दिल और दिमाग में हमेशा खुली रहेगी, मेरी यादों, मेरे बचपन और मेरे गांव के लिए। मैं खिड़की से बाहर निकला, गांव की गलियों में चलते हुए, और सोचता हुआ कि कभी कभी पुरानी चीज़ें जैसे ये खिड़की हमें हमारी असली पहचान और जड़ों का एहसास देती है। ये खिड़की मेरे लिए स्मृति सागर का द्वार बन गई, और मैं जानता था कि हमेशा मेरी जीवन यात्रा का हिस्सा रहेगी। मेरा नाम प्रमोद है और मैं शहर में रहता हूँ। शहर में एक कारपोरेट कंपनी में मेरी जॉब है। बात उस समय की है जब मैं गांव में रहा करता था। मेरा बचपन गांव में खेलता था। उस वक्त मैं गांव की उस खूबसूरती और अपने घर की मिट्टी की खुशबू समझ नहीं पाया। लेकिन जब काफ़ी सालों तक मुझे अपने घर, अपने गांव, अपने लोगों से दूर रहना पड़ा, तब मुझे मालूम हुआ कि इसकी अहमियत कितनी मायने रखती है। अपनी मिट्टी जहाँ हम जन्मे हों, जहाँ हम खेले हों, कूदे हों और बड़े हुए हों, उसकी बात ही अलग होती है। आज इस घर में जो 8 कमरों का है, कोई नहीं रहता। इसके घर की आंगन जहाँ हर दिन रंगोली बनी रहती थी और पानी की बूंदें सरपट करके दौड़ती रहती थी, सूखा पड़ा है। काफ़ी सालों बाद छुट्टी पर मैं अपने गांव आया था, और अपने गांव के घर को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब मैं गांव आया, तब मैंने गांव को बहुत ही करीब से देखा। बचपन में जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी, वो अब आ रही थी। मुझे गांव आए 3 दिन हो चुके थे और मैं इन 8 कमरों के घर में अकेले रह रहा था। अगली सुबह गांव में हल्की धूप और ठंडी हवा थी। खेतों में धान के पौधे हरे भरे और चमकते हुए लग रहे थे, और दूर से मुर्गों की बोली और गायों की घंटियों की खनक मेरे कानों में आ रही थी। मैं फिर से दादी के कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे मुझे खिड़की के पीछे छुपी कुछ पुरानी यादें और राज ढूंढने थे। कमरे में प्रवेश करते ही मेरी नज़र दादी की पुरानी अलमारी पर पड़ी। उसने सदियों पुरानी लकड़ी की खुशबू और धूल से भरी परत में कई चीज़ें छुपाई थी। मैंने अलमारी धीरे से खोली और उसमें से एक पुराना झोला निकाला। झोले में बुरी तरह से पुराने पत्र और डायरी रखी हुई थी। जैसे ही मैंने डायरी खोली, कागज़ों से पुरानी स्याही की खुशबू मेरी नाक में घुल गई और मैं अपने बचपन की दुनिया में खो गया। पहला पन्ना खोलते ही दादी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। उन्होंने लिखा था कि ये खिड़की सिर्फ कमरे का हिस्सा नहीं, बल्कि समय का एक पुल है। इसमें हम अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच संवाद करते हैं। मैंने हंसते हुए पन्ना पलटा और पाया कि दादी ने मेरे बचपन के हर खेल, हर शरारत और हर खुशी को विस्तार से लिखा है। मेरी दादी एक पढ़ी लिखी महिला थी। उस जमाने में भी उन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। एक पन्ने पर उन्होंने लिखा था, बेटा, जब तुम खिड़की के पास बैठते हो और बाहर से बच्चों को खेलते देखते हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर भी वही जादू है जो बाहर की दुनिया में नहीं है। हर बच्चा अपने तरीके से खुशियाँ बांटता है और ये खिड़की उन्हें तुम्हारे दिल तक पहुंचाती है।
आप सबको लग रहा होगा कि मैं एक कमरे की खिड़की के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ। तो चलिए मैं ये बता ही देता हूँ। बात उस समय की है जब मेरे दादा ने ये घर बनवाया था। ये घर बहुत ही बड़ा प्रांगण में है और आंगन इससे भी बड़ा है। कमरे बहुत बड़े बड़े और 8 हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उन 8 कमरों में एक भी खिड़की नहीं थी। जब दादी मेरी पहली बार ब्याह कर इस घर में आई, तब उनको ऐसा कमरा मिला जिसमें उनको घुटन होती थी। नई नवेली दुल्हन होने के कारण वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी, इसलिए उन्हें और ज़्यादा परेशानी होने लगी। बाहर का माहौल उन्हें सताने लगा। फिर उन्होंने दादाजी से कह के अपने कमरे में एक खिड़की बनवाई। एक ऐसी खिड़की और एक ऐसी जगह पर जहां से दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। लहलहाते खेत, आते जाते लोग, गली में खेलते बच्चे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और जब हम आए तो दादी ने भी हमें उसी खिड़की पे बिठाकर कहानियां सुनाई। मैं पढ़ते पढ़ते उस पन्ने पर कई बार मुस्कुराया। मुझे याद आया कि मैं बचपन में इस खिड़की के पास घंटों बैठकर आसमान की ओर देखता और तितलियों को गिनता। उस खिड़की ने मुझे केवल बाहर की दुनिया नहीं दिखाई थी, बल्कि मेरे अंदर की खुशियां और जिज्ञासाओं से भी जोड़ा था। फिर मैंने डायरी के अगले पन्ने पर गांव के त्योहारों का वर्णन पढ़ा, जिसको दादी ने बहुत ही अच्छे सलीके से सजाया था। दादी ने बारीकी से लिखा था कि कैसे होली, दिवाली में पूरे गांव में रौनक होती, कैसे महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनती और पुरुष लोग गीत गाते। हर त्योहार में खिड़की के पास खड़े होकर बच्चों की हंसी और खेतों की खुशबू महसूस की जा सकती थी। मैं खुद को उस समय में पाता। बचपन की हंसी, मिट्टी में खेलना और दादी के हाथों की बनी मिठाइयाँ। खिड़की के पीछे बैठकर मैंने महसूस किया कि ये कमरे और घर की सीमा से परे है। ये खिड़की मुझे गांव की हर गतिविधि, हर मौसम और हर भावनात्मक पल से जोड़ रही थी। दादी ने इसे सिर्फ लकड़ी और कांच नहीं बनाया था, बल्कि एक यादों का दरवाजा बनाया था, जो मेरे अतीत को मेरे वर्तमान से जोड़ता है। फिर मेरी नज़र उस पुराने झूले पर पड़ी जो आम के पेड़ से लटका हुआ था। बचपन में मैं हर शाम उस झूले पर बैठकर आसमान को देखता और अपने सपनों की गिनती करता था। आज भी जब मैं झूले पर बैठा, हल्की हवा के झोंके और तितलियों की उड़ान ने मुझे अपने बचपन में वापस पहुंचा दिया। मैंने डायरी के कुछ और पन्ने पढ़े, जिसमें दादी ने गांव के मौसम, खेतों की मेहनत और लोगों के संघर्ष का विवरण लिखा था। उन्होंने ये भी लिखा था कि कैसे इस खिड़की के माध्यम से गांव की हर खुशी और दुख की आवाज़ कमरे में आती है। मुझे एहसास हुआ कि बचपन में जब मैं खिड़की के पास बैठता तो सिर्फ बाहर देखता ही नहीं था, मैं उस समय उस जीवन और उन भावनाओं को याद करता था और उनका हिस्सा बन जाता था। शाम होते होते सूरज ढलने लगा। कमरे में सुनहरी किरणें फैल गईं और खिड़की का कांच सोने की तरह चमक उठा। मैंने खिड़की को धीरे से बंद किया, लेकिन मन में कोई उदासी नहीं थी। मैं जानता था कि एक खिड़की हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे अतीत, मेरी यादों और मेरे गांव की खुशियों के लिए। खिड़की के माध्यम से मैंने ये समझा कि कभी-कभी पुराने पत्र, डायरी और तस्वीरें ही हमें हमारी असली पहचान और जड़ों का एहसास देती हैं। ये खिड़की मेरे लिए अब सिर्फ लकड़ी और कांच नहीं रही, बल्कि मेरे जीवन की यादों की खुशियों और सीखों का संग्रहालय बन गई थी। काफ़ी साल हो गए थे मैं गांव नहीं आया था। मुझे गांव में रहने से बहुत ही
घिन आती थी, या यूँ कहें कि मुझे उसका वातावरण ही पसंद नहीं आता था। मैं अक्सर दादी से कहता कि मुझे इस गांव में नहीं रहना है, बल्कि किसी गांव में नहीं रहना। कितनी गंदगी, धूल है यहाँ। मगर मैं उस वक्त बच्चा था। मैं समझ नहीं पाया कि असली जिंदगी गांव में ही है, शांति में है, सुकून में है, जहाँ सभी अपने होते हैं, सभी मिलजुल के रहते हैं। शहर के भीड़ भाड़ की जिंदगी से काफ़ी अलग और सुनहरा। जहाँ शहर में कोई किसी से बात तक नहीं करता, वहाँ गांव में गैरों को खाना खिलाते हैं, गैरों का दुख सुख बांटते हैं और गैरों को बिना उसका नाम जाने उसे अपना बना लेते हैं। दादी ने मुझसे कहा था कि अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे गांव में नहीं रहना, मगर जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और शहर से लौटकर जब वापस गांव आऊँगा, तब मैं गांव की अहमियत को समझूंगा। और ऐसा ही हुआ। आज इस घर में कोई नहीं, आज मेरी दादी नहीं। समय बीत गया, लोग चले गए। अब मुझे समझ में आता है कि दादी की बात सच थी। दादी ने बिल्कुल सही कहा था। अपनी जन्मभूमि किसी को नहीं भूलनी चाहिए। चाहे कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लौट कर अपने घर ज़रूर आओ।